हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 14 का थर्ड पार्ट वाली वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एंड उसका आंसर सॉल्व कराना है। इसमें का जो ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सब के आंसर बहुत अच्छे से सॉल्व करा दूँगी। तो चलिए मैं समझाना शुरू करती हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आप आज ध्यान से आप अच्छे से समझते जाइए इन क्वेश्चनों का आंसर को। तो फर्स्ट है, हाउ डिड द चैरिटी होम सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर। तो जो वो चैरिटी घर था वो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्रिसमस पार्टी कैसे मनाता था, मतलब कि कैसे मनाता है, कैसे मनाता था। तो आंसर है, चैरिटी होम अरेंज्ड क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रन एंड दे वुड टेक द स्पेशल फूड ऑन दैट ओकेजन। तो जो चैरिटी घर था वो अरेंज करता था, व्यवस्था करता था, क्रिसमस पार्टी की व्यवस्था, क्रिसमस दावत की व्यवस्था हर वर्ष करता था फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एंड दे वुड टेक, और वे स्पेशल फूड, जो स्पेशल फूड होता है, विशिष्ट भोजन होता है, उस ओकेज़न पर, उस अवसर पर स्पेशल फूड बनाया जाता था बच्चों के लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, व्हाट डिड द मैन हैंड ओवर टू द मदर। तो आदमी ने मदर को क्या सौंपा। हैंड ओवर मीन्स होता है सौंपना। तो आदमी ने मदर को क्या सौंपा। यदि आप लेसन को बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो उनका आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में जल्दी जल्दी आएगा। आंसर है, द मैन हैंडेड ओवर एन इनवेलप विद 100 रुपी नोट्स टू द मदर। तो आदमी ने सौंपा एन इनवेलप, एक लिफाफा, आदमी ने मदर को एक लिफाफा सौंपा विद 100 रुपीज़, उस लिफाफा में 100 के नए नोट्स थे टू द मदर, इन 100 के नए नए नोट्स में भरी हुई लिफाफा को मदर के हाथों में सौंप दिया उस आदमी ने। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट तीसरा है, व्हाट डज इट मीन बाई व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग। तो व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आंसर, व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग मीन्स एनीवन डिड नॉट कम हिमसेल्फ फॉर हेल्प। तो व्हेन द डोर बेल डिड नॉट रिंग, जब दया की घंटी नहीं बजती थी, इस लाइन का मीनिंग है कि जब कोई खुद से उनकी मदद करने के लिए नहीं आता था। इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति खुद से उनकी मदद करने के लिए नहीं आता था, यही है इसका मीनिंग। नेक्स्ट चौथा है, व्हाट डिड द एडमायर से। तो जो प्रशंसक था, प्रशंसक ने क्या कहा। आंसर है, द एडमिरर सैड शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, बट इफ अ प्रोजेक्ट वॉज नीडेड शी वुड गो अहेड। एडमिरर जो प्रशंसक था उसने क्या कहा। तो आंसर है, एडमिरर सैड, एडमिरर ने कहा, शी हैड नो आइडिया, उसे नहीं पता था, वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम, कि पैसे कहाँ से आएंगे, बट इफ अ प्रोजेक्ट वॉज नीडेड शी वुड गो अहेड, परंतु यदि कोई योजना की ज़रूरत होती थी, आवश्यकता होती थी, वह सबसे आगे रहती थी। तो एडमिरल ने, प्रशंसक ने ये कहा, क्योंकि जो मदर टेरेसा थी उनके पास संकट के समय में भी, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे चैरिटी को चलाने के लिए, फिर भी यदि कोई काम पड़ता था, कोई आवश्यकता होती थी, तो मदर सबसे पहले आगे रहा करती थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज निर्मल हृदय। निर्मल हृदय क्या है। तो आप लेसन में अच्छे से पढ़े होंगे कि निर्मल हृदय किसके बारे में बोला जा रहा है। तो आंसर है, निर्मल हृदय इज अ होम फॉर द डेस्टिट्यूट, सिक एंड डाइंग
पुअर्स। तो निर्मल हृदय एक घर है, परित्यक्त, बीमार और मरते हुए गरीबों के लिए एक घर है, परित्यक्त, बीमार और मरते हुए गरीबों के लिए एक घर है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, व्हाट डिड मदर डू ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता। मदर ने कोलकाता की गलियों में क्या किया। मदर ने कोलकाता की गलियों में क्या किया। आंसर है फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता मदर कलेक्टेड चिल्ड्रन टू टीच देम हाइजीन। तो मदर ने कोलकाता की गलियों में मदर ने बच्चों को इकट्ठा किया, टू टीच, पढ़ाने के लिए, शिक्षण देने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, हाइजीन, स्वास्थ्य विज्ञान को पढ़ाने के लिए बच्चों को इकट्ठा की। मदर कोलकाता की गलियों से इकट्ठा की। नेक्स्ट है, हाउ वाज द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर्म। तो मिशनरी ऑफ चैरिटी फॉर्म, गरीबों के चंदा इकट्ठा करने का केंद्र कैसे बना। गरीबों के चंदा इकट्ठा करने का केंद्र कैसे बना, कैसे निर्माण हुआ। तो आंसर है एज मदर गोट रूम्स शी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स, टोटल 26 in all, they worked like a nucleus, in this way missionaries of charity formed। तो एज मदर गोट होम, जैसे ही मदर को रूम मिला, शी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स, उन्होंने कुछ सहायिकाएं नियुक्त की, टोटल जो सहायिका थी उनकी नंबर थे टोटल 26 थे इन सब में। दे वर्क लाइक अ न्यूक्लियस, वे एक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। इन दिस वे, इसी तरीके से, मिशनरी ऑफ चैरिटी फॉर्म्ड, इसी तरीके से गरीबों के चंदा इकट्ठे करने का संस्था का निर्माण हुआ, चंदा इकट्ठा करने वाले संस्था का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन भी इसका आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, प्लीज वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फाइंड आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मदर सिंप्लिसिटी। फाइंड आउट वर्ड्स, उन वर्णनीय शब्दों, मदर के सादगी भरे वर्णनीय शब्दों को छांटिए। जो मदर को, वो शब्द जो उनके बारे में सादगीपन बताता है, उन शब्द को आपको टेक्स्ट बुक से छांटना है। तो आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं। सम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मदर सिंप्लिसिटी, कुछ शब्द जो मदर की सादगी को दिखाते हैं। शी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, पहला सेंटेंस है, वो एक सादा जीवन जीती थी। ऑलवेज ट्रेवल्ड बाय सेकेंड क्लास, वे हमेशा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करती थी। वोर अ शॉल मोर डान देन नीटेड, वे बुने हुए के बजाय पुराना रफू किया हुआ शाल ओढ़ती थी। तो ये है उनकी सादगीपन बताने वाले सेंटेंस। नेक्स्ट, नौवां है, व्हाट डिड शी वांट द पीपल टू नो अबाउट द पुअर। तो वह पुअर, गरीबों के बारे में क्या जानती थी। वह मदर गरीबों के बारे में क्या जानती थी। आंसर है शी वांटेड टू नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, वे गरीबों के बारे में, गरीबों की महानता के बारे में जानती थी। मदर को गरीबों के बारे में क्या पता था, वह गरीबों की महानता के बारे में जानती थी। 10वां है, नेक्स्ट 10वां, व्हाट वाज मदर टेरेसास रियल वेल्थ। मदर टेरेसा का वास्तविक धन क्या था। मदर टेरेसा का वास्तविक धन क्या है या क्या था। तो आंसर है मदर टेरेसास वेल्थ वाज 7,500 children in 60 schools, 9,16,000 patients in 213 dispensaries, 4,700 victims of leprosy in 54 clinics, 1,600 abandoned or orphaned children, 3,400 neglected people in 23 होम्स। तो मदर टेरेसा का वास्तविक धन क्या था। 60 स्कूलों
में 7500 बच्चे, 7500 बच्चे, 213 औषधालय में 9,60,000 पेशेंट्स, 9,60,000 पेशेंट्स मरीज, और 54 क्लिनिक्स अस्पताल में कुष्ठ रोग से विजय पाए हुए 4700 लोग, 1600 परित्यक्त एवं अनाथ बच्चे, 3400 उपेक्षित लोग, 23 घरों में 3400 नेग्लेक्टेड उपेक्षित लोग। तो यही था उनका वास्तविक धन। उनके पास कोई पैसे, रुपए, ज़मीन, ये सारे उनके धन नहीं थे, उनके धन बल्कि क्या था, ये सारे चीज़ था। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये है 11, हाउ डू पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को लोग कैसे याद करते हैं? तो आंसर है पीपल रिमेंबर मदर टेरेसा फॉर हर टोटल कमिटमेंट टू द पुअर एंड चिल्ड्रन टू दैट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स। मदर टेरेसा को लोग उनकी फुल कमिटमेंट, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व के लिए, गरीबों और बच्चों की उत्तरदायित्व के लिए याद करते हैं। दैट ट्रांसेंड, जो कि हर बाधाओं को पार करके भी, वो हर बाधाओं से बाहर होकर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए अपना जीवन दान कर दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट है बी नंबर, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए ये जो सेंटेंस है उनके सामने में कोष्टक है, उनमें हमें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत। तो फर्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन ऑफ चैरिटी यूज टू इंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर। तो बच्चे, चैरिटी होम के बच्चे यूज टू इंजॉय किया करते थे, मनाया करते थे क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर, हर वर्ष क्रिसमस पार्टी मनाया करते थे। तो ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है बी नंबर, द इनवेलप कंटेन्ड न्यू 100 रुपीज़ नोट्स। तो इनवेलप, लिफाफे में नए हजार के नोट थे। तो ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स है, क्योंकि उसमें 100 के नए नोट रखे हुए थे। सी नंबर है मेनी टाइम्स द इनमेट्स ऑफ द चैरिटी होम हैड नो क्रिसमस पार्टी। बहुत समय से चैरिटी घर में कोई क्रिसमस दावत नहीं मनाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट, सेंटेंस गलत है, फॉल्स है, क्योंकि एवरी ईयर क्रिसमस पार्टी मनाया जाता है और मनाया जाता था उस चैरिटी में। डी नंबर है मदर न्यू फ्रॉम वेयर द मनी वुड कम फॉर अ प्रोजेक्ट। मदर को पता था कि योजना से पैसे मिलेंगे, जहाँ योजना से योजनाएं जो होता था उनमें से पैसे मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है, क्योंकि मदर को पता नहीं होता था कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर ई है द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज रिफ्यूज टू प्रोवाइड हर अ प्लेस फॉर द पुअर। तो जो नगरीय अधिकारी हैं उन्होंने जगह स्थान, गरीबों के लिए जगह स्थान देने के लिए मना कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो मना नहीं किए थे, उनको एक प्लेस दिया गया था जो कि काली मंदिर के किनारे वाला एक स्थान था। तो ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए यहाँ फॉल्स भराएगा। एफ नंबर है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी आर इंडियन। तो बहुत से मेंबर जो चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, गरीबों की चंदा इकट्ठा करने वाली संस्था के लोग, मोस्ट ऑफ द मेंबर, अधिकतर लोग क्या थे, इंडियन थे, भारतीय थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू है, तो इसमें सही भराएगा। जी नंबर है मदर टेरेसा न्यू द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। तो मदर टेरेसा को गरीबों की महानता के बारे में पता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है। सो आई होप फ्रेंड्स इतना
आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी सेक्शन आपको 4 पार्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए मिलते हैं पार्ट 4 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।